जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी का आगमन। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, जब विद्वान महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वे वहां आए। वेद व्यास जी को सत्यवती ने कन्यावस्था में ही शक्ति नंदन पराशर जी से यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था। वे पांडवों के पितामह हैं। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को बढ़ा लिया तथा उन महायशस्वी व्यास जी को 27 अंगों और इतिहासों सहित संपूर्ण वेदों और उस परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, शम और यज्ञ आदि के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता। वे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ थी और उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया था। ब्रह्म ऋषि व्यास जी पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के ज्ञाता, कवि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत परायण तथा परम पवित्र हैं। उनकी कीर्ति पुण्यमयी है और वे महान यशस्वी हैं। उन्होंने शांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर को जन्म दिया था। उन महात्मा व्यास ने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान शिष्यों के साथ उस समय राजऋषि जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा, जो बहुत से सभासदों द्वारा इस प्रकार घिरे हुए थे मानो देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए हों, जिनके मस्तकों पर अभिषेक किया गया था। ऐसे अनेक जनपदों के नरेश तथा यज्ञानुष्ठान में कुशल ब्रह्मा जी के समान योग्यता वाले ऋतुज भी उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। भरत श्रेष्ठ राजऋषि जन्मेजय महर्षि व्यास को आया देख बड़ी प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हो गए और अपने सेवक गणों के साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करने के लिए चल दिए। जैसे इंद्र बृहस्पति जी को आसन देते हैं, उसी प्रकार राजा ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए स्वर्ण का विष्टर देकर आसन की व्यवस्था की। देव ऋषियों द्वारा पूजित वरदायक व्यास जी जब वहां बैठ गए, तब राजेंद्र जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया। उन्होंने अपने पितामह श्री कृष्ण द्वैपायन को विधि विधान के साथ पाद्य, आचमनी, अर्घ्य और गौ भेंट की, जो इन वस्तुओं को पाने के अधिकारी थी। पांडव वंशी जन्मेजय से वह पूजा ग्रहण करके गौ के संबंध में अपना आदर व्यक्त करते हुए व्यास जी उस समय बड़े प्रसन्न हुए। पितामह व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन करके जन्मेजय का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उनके पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे। भगवान व्यास जी ने भी जन्मेजय की ओर देखकर अपना कुशल समाचार बताया तथा अन्य सभासदों द्वारा सम्मानित हो उनका भी सम्मान किया। तदनंतर सब सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर द्विश्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया। जन्मेजय ने कहा, ब्रह्मा, आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। वे तो राग द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे। उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई तथा प्राणियों का अंत करने वाला उनका वे महायुद्ध किस प्रकार हुआ। द्विश्रेष्ठ, जान पड़ता है प्रारब्ध ने ही प्रेरणा करके मेरे सब पितामहों के मन को युद्ध रूपी अनिष्ट में लगा दिया था। उनके इस संपूर्ण वृतांत का आप यथावत रूप से वर्णन करें। उग्र शिवाजी कहते हैं, जन्मेजय की बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। व्यास जी बोले, वैशंपायन, पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वैसा इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। उस समय गुरुदेव व्यास जी की आज्ञा पाकर विप्रो वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासद गण तथा सब अन्य भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वैसा पुरातन इतिहास कहना प्रारंभ किया।